ऑडियंस की तरफ हैंड। उसमें क्या होता है, अगर आप अरिस्टोटल की पढ़ें किताब रियासत, उर्दू में भी तर्जमा अवेलेबल है, उसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी सीखने वाली है, और ज़िंदगी में मैंने बड़ा इन्जॉय किया उसको। वो ये था कि अरस्तु के जो मुखालिफिन थे वो कभी कभी प्लान किया करते थे मिलजुल के कि अच्छा अब हमने ये टॉपिक डिफ़ाइन कर लिया, अब हम चलते हैं अरस्तु के पास और मजमे में उससे ये सवाल पूछेंगे, और उसको नहीं आएगा तो ज़ाहिर उसकी बेइज्जती होगी। तो वो सारे मजमे में जमा होके एक ग्रुप बना के एंटी अरस्तु उसके पास चला जाया करता था। तो अरस्तु जो था उसको अगर पता होता था कि मुझे इस पे टॉपिक पे बात नहीं आती, तो वो जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल पूछने शुरू कर देता था कि अच्छा मुझे ये बताएं इसका क्या मतलब है। तो वो परेशान होते थे कि हम तो जवाब लेने आए हैं, तुम उल्टा सवाल पूछ रहे हो। वो कहता था नहीं, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आपके सवाल को अच्छी तरह से समझ जाऊँ मुख्तलिफ़ पहलुओं से, और दूसरी बात ये है कि आप मुझसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं। अगर आप समझते यानी मुझे इस मौजू पे नहीं पता, तो क्यों ना मिलजुल के हम सवाल की जवाब की तलाश में मगन हो जाएं। वो बजाय एक कंपैरेटिव पार्टी बनने की बजाय उनके साथ मिल के कहता था वो मिलजुल के इसका जवाब तलाश करें। यानी अरस्तु के जो मुखालफीन थे वो उसको अपना मुखालफीन कंसिडर नहीं होने देता था। वो कहता था हम एक ही पार्टी हैं, हमने अगर किसी को जज करना है, कंपेयर करना है, तो आए मिलजुल के टॉपिक को कंपेयर और इवेलुएट करें, अरस्तु को नहीं। तो वो इस टेक्निक में उलझ जाता था। उसमें क्या होता था कि मुखालफीन भी उसके साथ मिलके और वो उनके साथ मिलके एक टीम बन जाता था, और वो मिलजुल के क्वेश्चनिंग के फॉर्म के ज़रिए टॉपिक के या सवाल के जवाब को डिस्कवर करने की कोशिश करते थे। इस तरह से वो डिफेंड करता था अपना इमेज भी, और वो दिलचस्प भी होता था कि उसमें लर्निंग दोनों पार्टीज़ की हो जाती हैं, सवाल पूछने वाले की भी और जवाब देने वाले की भी। एडमिट इफ़ यू डोंट नो एंड मेंटेन क्वेश्चंस डेटाबेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी आपसे कोई प्रेजेंटेशन सेशन में सवाल होते हैं तो आप उसको लिख लिया करें प्रेजेंटेशन के बाद। अगर वो रिकॉर्ड हो रहा है तो उसमें हिस्सा बन जाएगा। आप अपने क्वेश्चंस का डेटाबेस बनाएं ज़रूर कि किस प्रेजेंटेशन के नतीजे में क्या सवाल पूछा था। प्रेजेंटेशन के बाद फिर उस पर मज़ीद गौर करें और देखें आप किस किस एंगल से अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो जब क्वेश्चंस का डेटाबेस होगा तो कल को जब आप एक अच्छे लेवल IQ लेवल पे पहुंच जाएंगे तो वही क्वेश्चंस की डायरेक्शन और क्वेश्चन का डेटाबेस आपके चैप्टर्स में कन्वर्ट होकर आपकी किताब भी बन सकता है। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आपकी इमरजेंसी प्रेजेंटेशन किट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से मकबूल को 5 मिनट का टाइम मिला है कि 5 मिनट बाद इसने MC कमेटी को एक प्रेजेंटेशन देनी है। मकबूल क्या करेगा? क्या करेंगे? जो टॉपिक है उसको क्लिक करूंगा और जो उसके रिलेटेड डाटा है उसको कलेक्ट करूंगा। एग्जैक्टली, जो टॉपिक रिलेटेड है उस पर वो प्रेजेंटेशन बनाएंगे। मगर आपके पास डेटा भी है, मटेरियल भी है, 5 मिनट है। अब आपने क्या करना है कि आपने कंप्यूटर खोलना है, पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनानी है। उसमें हो सकता है कई फंक्शन से आप वाकिफ़ हों, कहीं से ना हो। कई जगह आपने डेटा डालना है, कई जगह आपने ग्राफ डालने हैं, कई जगह आपने फ़ोटोग्राफ डालनी है। फिर आपने फ़ॉन्ट कौन सा सिलेक्ट करना है, कलर कम्बिनेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें होंगी। ये 5 मिनट में नहीं होंगी। तो इसमें सजेशन ये है कि हर आदमी, हर डिपार्टमेंट हेड अपनी एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना के, एक मेजर बुनियादी थीम बना के पावर पॉइंट का रख ले। जब भी कभी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है आपने सिर्फ डेटा फिल करना है, बाकी सारा काम आप कर चुके होंगे। फिल करके स्लाइड इफ़ेक्ट्स जो कुछ है वो पहले से रेडी हो, सिर्फ डेटा फिल करें, टाइप करें और आपकी प्रेजेंटेशन 5 मिनट में तैयार है। अक्सर इमरजेंसी में जो क्राइसिस आता है वो प्रेजेंटेशन बनाने का नहीं होता, वो पावर पॉइंट को हैंडल करने का होता है कि आप कंप्यूटर में इमीडिएटली कैसे, फिर आप IT से किसी को बुला रहे हैं, कभी कोई इधर से आ रहा है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंशियल है तो उसमें 6 बंदे वैसे ही इन्वॉल्व हो गए, क्या करेंगे आप? इसलिए अपने अपने सिस्टम पे अपनी इमरजेंसी किट एक कुछ स्लाइड की जो आप समझते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है बना के रेडी करके रख लें। नेक्स्ट टाइम आपका काम सिर्फ डेटा फिल करना है और प्रेजेंटेशन तैयार आपकी। अब ये पावर पॉइंट के हवाले से आया तो पावर पॉइंट का एक छोटा सा ग्राफ जो मुझे नेट पे मिला था, 2010 में पर डे 88 मिलियंस लोग पावर पॉइंट यूज़ करते हैं। मगर पावर पॉइंट जो माइक्रोसॉफ्ट की पावर पॉइंट, उसका एक प्रॉब्लम है प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वाले कह रहे हैं कि पावर पॉइंट डज नॉट गिव प्रेजेंटेशंस, पावर पॉइंट मेक स्लाइड्स।
वो स्लाइड बना देती है, प्रेजेंटेशन आपने देनी होती, ठीक है। तो अच्छी स्लाइड के साथ बुरी प्रेजेंटेशन देंगे तो अच्छी स्लाइड के साथ अच्छी प्रेजेंटेशन होगी तो उसमें स्लाइड आपको असिस्ट करती है, आपकी प्रेजेंटेशन का नेमल बदल नहीं हो सकते।